हमारे प्रतिभावान छात्र हैं, इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाई दम नहीं है उदयपुर वाले, ऐसे शुभकामनाएं देते हैं अपने बच्चों को। भाई साहब जोर से बजाओ, अपने बच्चों के लिए तालियां बजाओ कम से। इन बच्चों की हौसला अफजाई हो और इनको देख करके जो नीचे बच्चे बैठे हैं उनमें भी ये जज्बा जब पैदा हो कि हमें भी एक दिन इस जगह पे बैठना। अभी खून ठंडा करने की आवश्यकता है, इसको गर्म करना। ऐसे ठंडा करोगे तो काम कैसे लगेगा? रामनिवास बहुत बहुत बधाई देता हूं इन बच्चों को कि इन्होंने अपने माता पिता का ही नाम नहीं किया, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। कितने हजारों की संख्या में लोग आज यहाँ पर आए हैं, वो किस लिए आए? आप लोगों से मिलने, आप लोगों को बधाई देने के लिए आए कि आपने इन सब का नाम रोशन किया। एक बच्चा जब कामयाब होता है, एक परिवार के पैसा कमाता है, जीवन में अपने माँ बाप को, अपने परिवार को पालता है, लेकिन खुशी कितने परिवारों को होती है? उसके सब रिश्तेदार भी कहते हैं कि मेरा सगा रिश्तेदार है, अड़ोसी पड़ोसी परिवार वाले भी कहते हैं मेरा परिवार का आदमी है, दूर का रिश्तेदार भी कहता है मेरा तो बिल्कुल सगा रिश्तेदार है, क्योंकि उन्होंने अपना नाम रोशन किया। तो मैं इन बच्चों को मेरी ओर से बधाई इसलिए दूंगा कि इन्होंने जब मैं आ रहा था भाई साहब, तो मैं देख रहा था, मैं कैसे ले चलोगे तुम मेरा तो बता दो कि यहाँ से निकल करके किसान परिवार से रामनिवास जी साधारण आदमी, आर्मी से रिटायर्ड, एक फौजी का बेटा जिसने संघर्ष किया, जिसने मेहनत की और मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया। डॉक्टर भी बने हैं, लेफ्टिनेंट भी बने हैं। और इस उम्र में जो बच्चा लेफ्टिनेंट बना है, आप देखिए जिस दिन रिटायर्ड होके आएगा उस दिन पूरे राजस्थान में आपका नाम रोशन होगा। कितनी उम्र होगी बेटा? 17 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट बना, 43 साल नौकरी करेगा। 43 साल की नौकरी में परमपिता परमेश्वर की कृपा रही तो जनरल तक जाएगा ये बच्चा कम से कम। तो हमें तो बहुत खुशी है इस बात पर। अभी जिस दिन प्रोग्राम के लिए मुझे रामनिवास जी ने फोन किया कि ऐसे ऐसे बेटे का सिलेक्शन हुआ है और आपको आना है, तो मैंने तुरंत इनको कहा कि मैं जरूर आपके बीच में। और आजकल पता नहीं क्या बात है, मेरा उदयपुर वाटी से लगाव भी ज्यादा हो गया, तो मैं जल्दी जल्दी आता हूँ और आप लोगों का स्नेह भी बहुत मिलता है। और ये बात सही है कि हमारे समाज को जगाने वाले दो व्यक्ति जिन्होंने देश दुनिया में हमारे समाज का नाम रोशन किया। सर्वप्रथम हमारे समाज को जगाने वाले स्वर्गीय राजेश पायलट जी, जिन्हें पूरी दुनिया में राजनीतिक रूप से हमारा स्थान किया। और पायलट साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि जब तक इस देश में गरीब किसान मजदूर का बेटा पढ़ लिख करके देश की उन कुर्सियों पर नहीं जाएगा जहां इस देश की नीतियां बनती है, तब तक इस देश का भला संभव नहीं। तो आज उनकी बात को चरितार्थ करने का काम किया जा रहा है कि साधारण परिवार का गरीब किसान का बेटा आने वाले समय में देश के नीति निर्धारण में अपना योगदान दिया। उनकी बात को आगे बढ़ाने का काम किया उनके बेटे सचिन पायलट साहब ने कि मेरे जैसे साधारण परिवार के व्यक्ति को, एक किसान के बेटे को, जहां देश के कानून बनते हैं, जहां प्रदेश के कानून बनते हैं, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम। और उसके बाद अगर शिक्षा जगत में हमारे समाज को जगाने का काम किया तो स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह भेसला ने किया। कि जिस तरीके से 5% आरक्षण की लड़ाई उन्होंने लड़ी और लड़कर के वो आरक्षण मिला, जिसकी बदौलत हमारे बच्चे डॉक्टर भी बन रहे हैं, आरएस भी बन रहे हैं, आरपीएस भी बन रहे हैं। हर भर्ती में 5% आरक्षण मिलकर हमारे बच्चे आगे बढ़े। साथियों, हमारा समाज उस पन्नाधाय का वंश है जिस समाज ने अपने बेटे की बलि दे करके और स्वामी भक्ति का अपना परिचय दिया। वो समाज का हमारा समाज है। तो हमें इस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले समय में
कि बुरे वक्त में जो व्यक्ति हमारे साथ खड़ा होता है उन लोगों को ताकत देने का काम हम लोगों को करना। अगर ये कमजोरी हमने दिखाई तो आने वाले समय में हमारे समाज के साथ कौन खड़ा होगा, आप सोच सकते हो। आपके यहाँ 36 कौम का प्यार प्रेम है, आपस में सामाजिक ताना बाना है, भाईचारा है। इस भाईचारे को आपको मजबूत रखना है। कुछ लोग आपके भाईचारे को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान आपको रखना है, भाईचारा बिगड़ना नहीं चाहिए। बिगड़ेगा सुधरेगा बताओ, देखिए जोरदार तालियां बजा के बताओ जब पता चला। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि ये शेखावाटी की धरती सूरवीरों की धरती है। यहाँ बात के लिए मरने मिटने वाले लोग हैं, लकीर पे फकीर होने वाले लोग हैं। तो हम लोगों को ताकत तभी मिलेगी जब आप मजबूती से हम सब लोगों के साथ खड़े हो। आप लोग ताकत देने का काम करते हो हम लोगों को। नेताओं की अगर असली पूंजी कोई है तो ये जनता जनार्दन है। आप जिसके साथ मजबूती से खड़े होते हो, जिसको ताकत देने का काम करते हो, दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा इस बात का कि आप मजबूत लोग हो, ताकतवर लोग हो। आपकी धरती से बहुत जुड़ाव मेरा हुआ है। अभी पायलट साहब का जब प्रोग्राम था तब भी मैं कई दिनों तक यहाँ पे रहा था, और जिस तरीके का जोश उस समय आपने दिखाया, जो मान सम्मान आपने दिया, वो काबिले तारीफ है। तो साथियों, इस सामाजिक ताने बाने को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को मजबूत रहना पड़ेगा। आप मजबूत रहिए, आने वाला समय आप लोगों का होगा। आप अच्छा काम करोगे, मजबूत रहोगे, मेहनत करोगे और कामयाबी हासिल करोगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। इसलिए बहुत ज्यादा राजनीतिक भाषण आज नहीं देना चाहूंगा मैं, लेकिन इतना निवेदन आपसे जरूर करूंगा कि हमारे नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद हम सब लोगों पे रहता है, आप बुजुर्गों का आशीर्वाद भी उनके ऊपर रहता है, तो उनको ताकत देने का काम कीजिए। जब भी एक आवाज उनकी पड़े, उस आवाज पे खड़े होने का काम कीजिए। सफलता आपके कदम चूमेगी, दुनिया की कोई ताकत उनको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। आप सब लोगों ने बहुत प्यार प्रेम हमेशा मुझे दिया है। इस प्यार प्रेम, इस भाईचारे को, इस मान सम्मान को आप बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।